responsibility is total government only. Yeah, for political party, they will arrange everything, correct? For why this sports one, they are not arranging all these facilities? More than 11 innocent lives has been lost due to the incompetence of the state government. Nobody has expected so much a crowd. जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धरामैया ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। वक्त मुकाबला का है, एक बड़ी जीत, कुछ ही घंटों के भीतर जीत के बड़े जश्न का आयोजन और फिर 11 लोगों की मौत। आप समझ गए होंगे, बेंगलुरु में यही हुआ। कर्नाटक की सरकार ने गलती मानी, मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, लेकिन हमारे और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर उन 11 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आयोजन बड़ा था, लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। उस आयोजन में सरकार भी शामिल थी, लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या सरकार को पता था कि वहां कितने पुलिस वाले तैनात हैं? शायद नहीं। कल हादसे के बाद सरकार ने कहा था कि 5000 पुलिस वाले थे। खुद मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था और आज हाई कोर्ट को बताया गया सिर्फ 1300 पुलिस वाले थे। तो क्या यह जानलेवा लापरवाही नहीं थी, वो भी अपनी वाहवाही के लिए, टीम के साथ दिखने के लिए, टीम के साथ खुद को दिखाने के लिए? आज हम मुकाबला में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिव्यांशी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। वो भी उस भीड़ में शामिल थी जो आरसीबी की जीत का जश्न मनाने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची थी। लोगों ने धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। People pushed and she fall down. No, my wife and my sister-in-law was there. No, they came and they visited, but support, there is no support proper previously. First aid they have not given properly. Yeah, in auto she has taken. She has taken in auto. There is no police support or nothing. We waited for 4 hours for FIR, and during my daughter died, they have not given any support. My wife literally begged like anything. Nothing. No, responsibility is total government only. Yeah. For political party, they will arrange everything, correct? For why this sports one, they are not arranging all these facilities? दिव्यांशी की मां की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। आंसू राज्य के डिप्टी सीएम की आंखों में भी हैं। डीके शिव कुमार एक युवक की मां की बात को याद करते हुए भावुक हो गए। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದವು. 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। जश्न का आयोजन आरसीबी की ओर से किया गया था, जिसमें सरकार भी शामिल थी। लेकिन दिलचस्प ये है कि पुलिस प्रशासन को अंदाजा ही नहीं था कि कितनी भीड़ आ सकती है। ऊपर से टिकट और पास को लेकर कंफ्यूजन।
लिहाजा 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में पहुंच गए लाखों लोग। Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. सरकार और प्रशासन को ना अंदाजा था, ना उम्मीद थी और ना ही भीड़ से निपटने की तैयारी। लिहाजा सवाल तो होंगे ही। State government is not willing to take up the responsibility. When more than 11 innocent lives has been lost due to the incompetence of the state government. Since state government and its police department, they were not prepared for such a big celebration. कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्रियों तक को एहसास है कि लापरवाही हुई है, लिहाजा वो गलती मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमलावर है। अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। Yes, there has been a mistake. We have agreed to it. We have taken responsibility. We will correct. We are a responsible government. कांग्रेस बार बार कह रही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक के सीएम ने महाकुंभ में हुए हादसे की भी एंट्री करा दी। ಈ ತರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ। ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್। चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धरामैया ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये इस कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की मानसिकता दर्शाता है, जहां गरीब, मिडिल क्लास और युवा की जिंदगी इनके लिए मायने नहीं रखती। भगदड़ में 11 मौत के बाद बीजेपी कर्नाटक सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस किसी भी तरह से केंद्र को घेरने की कोशिश कर रही है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये हत्याएं हैं और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। इट इज द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये कार्यक्रम तो कर्नाटक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का था। मुझे इतना जरूर कहना है, जितनी मेरी जानकारी है, इसमें बहुत बड़ा आरसीबी में हिस्सा विदेशी कंपनी का है। तो उसने लगभग 400 करोड़ कमाया। मोदी के राज में विदेशी कंपनियां तो लूटी रही, लगभग 400 करोड़ से ज्यादा कमाया है। तो 2-2 करोड़ भी अगर वो इन 11 मृतकों को दे दें तो 22 करोड़। कर्नाटक सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 11 मौत के जिम्मेदारों को ढूंढने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना प्लानिंग के इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा था।